जी वो बात की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलियार प्रोडक्शन की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर। और चूँकि एबटाबाद की ये खूबसूरत गलियाँ हैं और ये लोकेशन जो है आप देख रहे हैं, और इसमें आधा चेहरा जो है तकरीबन आखिरी आउटडोर है हमारी ड्रामा तकरीबन मुकम्मल होने को है। हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे बात भी करेंगे। पहले तो तहसीन भाई को सलाम करते हैं। तहसीन भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी रिस्पेक्ट दी आपने जी। बड़ी मेहरबानी तहसीन साहब। हमारे फैसिलिटेटर भी है यहाँ के, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आधा चेहरे के बारे में उससे पूछ गछ होगी, उससे बात होगी। उसके साथ शौक साहब बैठे हैं, सलीम शौक साहब, उसकी भी आखिरी रिकॉर्डिंग है। उससे पूछना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका। माशाल्लाह जी, आपके साथ काम करते हुए बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और इन एबटाबाद की खूबसूरत वादियों में इन एबटाबाद के हमारे दोस्त फनकारों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी बड़ी खिदमत की। सदा ये सलामत रहें, शाद व आबाद रहें। और आपका ये जो चैनल है दिन रात, और वो क्या कहते हैं, दिन रात और रात चुगनी तरक्कियाँ करता रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। तहसीन भाई कैसा रहा है एक्सपीरियंस आधा चेहरा का? बहुत अच्छा रहा है जी। ये तकरीबन मैंने कुछ 17 साल बाद पीटीवी पेशावर में गया हूँ और 17 साल बाद मैंने कोई ड्रामा सीरियल किया है। 17 साल पहले मैंने किया था औरंगज़ेब अफरीदी साहब का जुदाई, तो बस उसके बाद फिर कभी पीटीवी पे मौका नहीं मिला। बहरहाल मैंने प्राइवेट प्रोडक्शन से बहुत सारे प्ले किए हैं और फिर ख़ासकर हम सब उम्मीद से हैं, वो जो निजी चैनल पे चलता रहा है प्रोग्राम, उसमें मैं नरेंद्र मोदी, परवेज़ रशीद, शाह फरमान, क्रिस गेल, मंजूर वसान और रहमान मलिक, ये करैक्टर मैं करता रहा हूँ उसमें। और उसके अलावा मैं तकरीबन 89 से मैं शोबिज़ में हूँ, स्कूल दौर से ही करता रहा हूँ। फिर मैंने थिएटर ज़्यादा किए और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा टीवी प्लेज़ में एज एन एक्टर काम किया है। और बस हमारी कोशिश ये है कि हज़ारा में तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के चैनल्स हैं वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे शूट करें। हम उनके लिए इंशाल्लाह सहूलतें मुयस्सर करेंगे, उनके लिए आसानियाँ कोशिश करेंगे कि आसानी हो, क्योंकि ड्रामा जब भी शूट हो रहा हो तो मेन हमारा प्रॉब्लम होता है लोकेशन का। तो लोकेशन पे अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर डायरेक्टर भी बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं और टीम भी बड़े सुकून से काम करती है और ड्रामा भी फिर ऐसे ड्रामे हिट भी होते हैं। तो बस ये हमारी थोड़ी सी मुख्तसर सी कहानी थी जी। जी बिल्कुल तहसीन साहब, और मैं ये कहना चाहूँगा, मलियार की वसातत से सबको कहना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट प्रोडक्शन वाले हैं तो वो अगर रब्ता करना चाहते हैं तो अमजद साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बैक कैमरा इस वक्त हैं। तहसीन साहब है, तो इनसे रब्ता कर लें लोकेशन के हवाले से। यकीन करें आप, आधा चेहरा में हमें जो लोकेशन प्रोवाइड किए एक को रेट थे, जो हमारी डिमांड थी, जो हमारे डायरेक्टर की डिमांड थी, जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो उस डिमांड के हवाले से मतलब इतने अच्छे लोकेशन। और दूसरी बात, एटमॉस्फेयर, जो इर्द गिर्द का माहौल था बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि ये समझदार लोग हैं, ख़ुद ही आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्टों के मिजाज को समझते भी हैं कि आर्टिस्ट के लिए क्या मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ज़ाहिर है कि टॉकी सीन्स होते हैं और इस तरह के सीन होते हैं, ट्रेजिक सीन होते हैं, इमोशनल सीन्स होते हैं, तो उसको मतलब बंदा एक दो दफ़ा ही कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो मतलब बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने लोकेशन, न सिर्फ लोकेशन प्रोवाइड की है बल्कि हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है कि हमारा दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि मैं थैंक यू वेरी मच जी। आपका चैनल अल्लाह पाक करे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और मैं अपने फ़नकारों के लिए एक शेर कहता चलूँ कि कदूरतें मिटा कर दो दिलों के मिलने से प्यार बनता है, फूल खारों से चुनकर धागे में पिरोने से हार बनता है। फ़नकार को फ़कत इस जहां में तमाशा कहने वालों सुनो, ना जाने कितनी ठोकरें खाकर एक फ़नकार बनता है। जी बड़ी मेहरबानी। और इस तरफ हम आएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि गुलजार बाबा से मिले बगैर हम यहाँ से जाएं। गुलजार बाबा मुझे ख़ुद बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ही मीठे और नफीस आदमी हैं। और गुलजार बाबा ख़ुद ही बताएंगे आधा चेहरा में वो क्या करैक्टर कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मुझे भी एक पार्ट अदा करने की यहाँ इजाज़त हुई तो दावत दी गई तो मैंने किया, तो अच्छा किया शेर खान साहब के साथ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आधा चेहरा बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ये ड्रामा होगा। तो मुझे पार्ट जो मिला मैंने इंशाल्लाह अपना बखूबी उसको
अंजाम दिया। तो साथ ही ये कि मुझे इन्होंने कहा है कि हमें आवाज़ भी कुछ सुनाए। हाँ, तो बिल्कुल। मैं एक गुलकार या कव्वाल नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हुआ आदमी, गार्डन कॉलेज का पढ़ा हूँ। हाँ माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं गांव में अब रहता हूँ, भैंसें गाय रखी हुई हैं, घास काटता हूँ, दिन को जिम्मेदारी है। तो गाना तो मैंने बचपन से सीखा है, वो ये कहते हैं तो मैं इनको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, हमारी डिमांड भी होगी और यकीनन नाजरीन की भी डिमांड होगी कि यार गुलजार बाबा को सुनने, और आखिरी जो मतलब हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग है और उस पर हमें मतलब इस तरह भेजे कि हमारी आंखें नम हो। तो गुलजार बाबा, तहसीन हाँ भाई जी, आप भी बिल्कुल, रिक्वेस्ट बिल्कुल। करेंगे, शेर साहब भी रिक्वेस्ट करेंगे। गुलजार चाचा को अच्छा सा गाना, आप आए ना, आप आए, बैठे। जी प्लीज़। कौन सा गाना सुनाऊँ? अब जा रहे हैं ना ये सब वगदी लोग, नदी दा पानी। नहीं ये सब लोग जा रहे हैं। ये सुना। तहसीन भाई वो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ गुलजार चाचा, ये सब लोग जा रहे हैं, अलविदाई गाना हो, कोई ऐसा गाना हो कि बस। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सुने, और सुने। मैं कहता चलूँ नाजरीन को, चूँकि मतलब हमारा एक टीम वर्क है, यहाँ पे ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब कैप्टन ऑफ द टीम आपके साथ ज़मीन पे बैठे हैं और वो इस तरह खाकसार हो जैसे निसार खलील साहब हो, और हमारे हरदिल अजीज़ जिसके हुजरे में हमने तकरीबन एक हफ़्ता 2 हफ़्ते काम किए, उसकी मेहमान नवाजी के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। उन्होंने शबीर साहब उसके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, और यकीन करें उसने जो खिदमत की है वो हमें नहीं भूलेगी। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये कि हमारी आंखें अब दीदा है, आंखों में आंसू है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अपनाइयत सी महसूस हो रही है। उसके साथ जानजेब साहब बैठे हैं, आशिक साहब हमारे सीनियर कैमरामैन हैं PTV पेशावर के, और असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं जो जानजेब साहब। निसार खलील साहब हमारे PM भी है, और मैं आपको फुटेज में बताऊँगा कि निसार खलील साहब अपने ओहदे के साथ साथ जो हमारे साथ चरपाइयाँ उठा रहे हैं एज ए डायरेक्टर, ये इसका बड़ापन है। ये इंतहाई आजिज़ और मलंग बंदा है। ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं, और यकीन करें हमने जो भी काम किया है, जिस तरह भी किया है, सब इनकी मेहरबानी मिन्नत है। जी, वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे, चूँकि मतलब ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो गुलजार बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे। फिर जी वो सुना दूँ सामने आके तुझको जी 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 जरूर। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, जख्म सीने के तुझसे छुपाऊंगा मैं, प्यार का नाम लब पे न लाऊंगा मैं, हार कर भी ये बाजी मैं हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। शुक्रिया तुमने जो दर्द मुझको दिया, शुक्रिया तुमने जो दर्द मुझको दिया, खुश रहो फिर भी देता हूँ तुमको दुआ, कोई शिकवा जुबां पे तुम्हारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, क्या बात। मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, क्या दिखाऊंगा उनको निशानी तेरी, तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा
गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये गुलजार बाबा थे। और मैं एक दफ़ा फिर अपने कैप्टन ऑफ द टीम निसार खलील साहब की तरफ से सारे दोस्तों का, जो फैसिलिटेटर है हमारे इब्टाबाद के अमजद साहब हैं, तहसीन साहब हैं, और ख़ुसूसन शबीर साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो इतनी हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की है। और हमारा दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन ये है कि वो एक शेर डेडिकेट करता हूँ इन सब लोगों को कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन है मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन है मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मालियार प्रोडक्शन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह अनकरीब आधा चेहरा उर्दू का एक मेगा सीरियल है जिसके डायरेक्टर निसार खलील साहब हैं, असिस्ट कर रहे हैं जनाब जहांजेब साहब, और निगरान जो हमारे सीनियर कैमरामैन हैं जिसके अंडर ये सारा कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, पीटीवी के आशिक हुसैन साहब। इंशाल्लाह अनकरीब आपकी स्क्रीन पे होगा, पीटीवी होम पे आप देख सकेंगे पिशावर सेंटर से आधा चेहरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। चलो जी, कितना फंक्शन हो गया बैठ कर हमारा।